प्रेशर आप चेक करिए एयर कूलर के अंदर ये मैंने रख दिया, ये पानी के अंदर चला गया मोटर। आपको शायद ये लगे यार पानी में नहीं चला गया, ये पानी के अंदर मैं इसके चला रहा हूँ। ये पानी ये प्रेशर देखिए, ये मोटर के ऊपर से प्रेशर जा रहा है, ये फुल प्रेशर मतलब इसका पानी का प्रेशर। और थ्रो आप चेक करें, ये नए मोटर का प्रेशर इतना नहीं होता, ये देखें रूटर के बराबर प्रेशर है इसका। ये देखें ये प्रेशर ये मैंने रखा हुआ है नीचे, ऊपर वाली साइड पे फुल प्रेशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेंसी सोलर। दोस्तों ये मेरे पास एक वाटर पंप है एयर कूलर का, जो ज़्यादातर शिकायत आती है कि एयर कूलर के पंप जल जाते हैं, अगर वो तारें गलत लग जाएं तो भी जल जाता है, अगर पानी एयर कूलर का ख़त्म हो जाए तो भी जल जाता है। तो आज मैंने इसका जुगाड़ निकाला है, अपने देसी जुगाड़ के तरीके से बनाऊंगा इसको, और ये कभी भी नहीं जलेगा, ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, चाहे पानी ख़त्म हो या फिर जो है तारें गलत भी लग जाएँ तो कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम, आप चलाते रहो इसको, ये कभी ख़राब नहीं होगा। आप आखिर तक वीडियो देखते रहें, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। आप वीडियो को मिस मत करें, कोई भी पार्ट आपने मिस कर लिया तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। अगर जाना चाहते हैं तो अभी आप जा सकते हैं। और मैंने इसको अभी खोल लिया है आपके सामने, ये सारा कुछ आपके सामने करूँगा। और इसमें ज़्यादा कोई ख़र्चा भी इतना ख़ास कोई नहीं है, सिर्फ एक मोटर चाहिए होगी और बाकी इसके खुद ही पार्ट्स जो है वो यूज़ होंगे उसमें। तो इंशाल्लाह ये आपके सामने बना के मैं आपको दिखाऊँगा। और दूसरे यूट्यूबर ने भी काफ़ी ये जुगाड़ वगैरह बनाए हुए हैं, जिस तरीके से कोई उसमें जो है वो क्लच वायर लगा के बना रहा है, कोई डबल मोटर लगा के, मतलब हर कोई अपने तरीके से। चलो उन्होंने काम अच्छे किए हैं, लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ वो इन सब से ख़ास होगा और इन सब से अलग होगा। और आप देखें इंशाल्लाह आपको ये काम जो है वो पसंद आएगा और आपकी जान जो है हमेशा के लिए इस झंझट से ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इसका अगला पार्ट जो है वो काट लिया है आपके सामने, ये देखें ये मैंने काट लिया अगला हिस्सा, और जो पिछला हिस्सा है वो अभी हमारे काम का नहीं है, ये वाली साइड हमारे काम की। और इसको मैं साइड कर दूंगा ये, क्योंकि अभी ख़त्म हो गया, हमारे काम का नहीं। और ये इसका मैग्नेट भी जो है हमारे काम की नहीं रहेगी, तो ये पर जो हैं वो हमारे काम के रहेंगे। मैग्नेट को और परों को काट के मैं अलग करूंगा आपके सामने, अलग करके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके सामने इसको मैं बनाता जाऊँगा। और इसका जो प्रेशर है इंशाल्लाह इसका प्रेशर ज़बरदस्त बनेगा, और प्रेशर सबसे तेज़ होगा, चाहे वो नई मोटर भी होगी उससे भी इसकी प्रेशर जो है वो अच्छी बनेगी। तो ये पर मैंने काट लिए इसके, ये पर अलग कर दिए। अब इसका जो है वो काम शुरू कर रहा हूँ मैं इसका। अब ये जो मोटर है इसमें 2 स्क्रू लगेंगे, तो ये स्क्रू के निशान यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसके। और एक बीच के लिए एक रबड़ चाहिए होगा, छोटा सा रबड़, कोई सा भी रबड़ आप ले लें, कोई बाइक के ट्यूब का या कोई सा भी, क्योंकि वो इसमें वो लीकेज ना हो, पानी वानी इसके मोटर के अंदर ना आ जाए, तो इसके लिए रबड़ चाहिए होगी। तो ये रबड़ रख के मैं इसके निशान लगा रहा हूँ इसके ऊपर। ये मैग्नेट मैंने इसलिए रखी कि ये कहीं वो हिले ना, सुराख इसके सही जगह पे हो जाएं। ये यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। निशान लगाने के बाद इसके जो सुराख है इसके लिए कोई ड्रिल वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। और बाकी जो दूसरे दोस्त बता रहे होते हैं हेवी ड्रिल मशीनें वगैरह, ये वो आम बंदा जो घर में इसको बनाए तो वो कैसे बनाए, ड्रिल कहाँ से या दूसरे सामान कहाँ से लाए। कि अब इसमें जो है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, तकरीबन जो है वही सेम चीज़ें इसमें लगेंगी। और ये जो सुराख हैं आप इजीली पेचकश के ज़रिए से कर सकते हैं इसको, ये पेचकश के थ्रू मैं इसके सुराख आपके सामने कर रहा हूँ, ये इजीली आराम से हो जाएंगे, कोई ड्रिल विल की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो ये आपके सामने ये सुराख देखें, ये इजीली आराम से हो गए इसमें सुराख। ये 2 नटों के लिए सुराख, जैसे वो मोटर लगाएंगे इसमें हम, तो वो मोटर इसमें मजबूती से लग जाए इसको। तो ये मैंने सुराख निकाली है आपके सामने, ये देखिए पेचकश से किए, कोई ड्रिल विल की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये सिर्फ आप सिंपल एक मोटर लेंगे और उसके साथ अब मैं थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगा। आप इसमें कोई सा भी ग्लू लगा सकते हो, मेरे पास तो सोलर की डब्बी वाला ग्लू पड़ा हुआ है, वही मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो UHU या कोई भी ग्लू जो है वो आप इसमें लगा सकते हो, या फिर आप LP का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। ये मैंने ग्लू लगाया। अब थोड़ा सा ग्लू इस रबड़ के ऊपर भी लगाएंगे ताकि इसकी जो मज़बूती है वो और ज़्यादा हो जाए, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी लीकेज ना हो इसमें। और थोड़ा सा हाथ से इसको जो है फैला के इसको पैक करेंगे मोटर को। ये लगा दिया। अब इसमें 2 स्क्रू लगा के और मोटर को पैक करेंगे, इसके ऊपर मोटर लगाएंगे हम। और ये 2 स्क्रू मैंने ले लिए हैं इसके, तो ये मैं इसको पैक करूँगा। ये स्क्रू मैंने इसमें लगा लिए हैं और इसके ऊपर जो है वो मोटर लगाएंगे ताकि मोटर मज़बूत हो जाए और ग्लू वगैरह से जो है वो इसकी जो पकड़ है वो आसानी से सही हो जाए। तो इसलिए मैंने इसमें पहले स्क्रू डाल दिए हैं। तो अब इसको मैं टाइट करूँगा पेचकश की मदद से। आप भी इसको अच्छे से टाइट करना, अगर जो भी बना रहे हो आप तो इसको अच्छे से बना के इसको टाइट करेंगे हम।
ताकि किसी किस्म की कोई लूजिंग वगैरह ना हो, कुछ भी ना हो इसमें। ये दोस्तों मैंने इसको टाइट कर लिया है पेचकश की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो मोटर है ये पानी में कैसे चलेगा, तो इसका भी हल मैंने निकाला हुआ है। ये सारा निकाल के फिर ही मैंने ये आपके सामने ये सारी चीज़ें शेयर की। अब इसमें पर लगाऊंगा, पर लगा के फ़िलहाल तो मोटर को चेक करेंगे मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा ना हो कि हम पे कर दें और मोटर चले ही ना। तो ये मैंने पर लगा ली है इसमें। अब ये पावर सप्लाई की मदद से मैं इसको चेक करूँगा, ताकि ये देखिए ये चल रही है। ये दोस्तों ये बिल्कुल मोटर ओके है और ये रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको बंद करेंगे। अब थोड़ा सा ग्लू जो है यहाँ पे जो नट लगाए थे वहाँ लगाएंगे, और बाकी जो इसमें रबड़ लगता है, यहाँ पे सील होती है रबड़ की एक, वो कहीं मिस नहीं करनी है आपने, वो संभाल के रखनी है इसको। ये सील लगा के फिर इसको पैक करेंगे। यानी ये जब सीलें लगेंगी इसमें, यूँ समझ लें कि इसका प्रेशर जो है वो मज़बूत बनेगा। अगर कोई भी लीकेज ना हो इसमें तो ऐसा प्रेशर डबल हो जाएगा इसका। जो पहले मोटर लगी होती है कंपनी की तरफ से, इंशाल्लाह इसकी जो प्रेशर और थ्रो होगी वो उससे कहीं ज़्यादा होगी, मतलब ये डबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसको मैं पैक करूँगा। दोस्तों ये एक किस्म की टेप है, और आपको ये कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल इजीली मिलेगी। अगर आपको ये मार्केट से मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके आसपास आजकल बहुत सारे आरओ प्लांट, वाटर फिल्टर वगैरह लगे होते हैं जहाँ से पानी वगैरह सप्लाई करते हैं, तो ये उनके पास ये टेप आपको फ्री में मिल जाएगी। तो मैंने तो उनसे फ्री में ले ली, तो आप भी उनसे ले सकते हैं। ये आपको ईज़िली फ्री में मिल जाएगी टेप, कोई महंगी नहीं है। ये बिल्कुल इजी है, आसान। हर जो भी ये मतलब के पानी की दुकानें हैं जहाँ से आरओ प्लांट और फ़िल्टर प्लांट है, ये उनके पास अवेलेबल होती है। तो ये आसानी से आपको थोड़ी सी दे देंगे, इतनी देंगे कि आपकी मोटर पे लग जाएगी। मैंने मोटर पे लगाई और मोटर से ज़्यादा हो गई तो मैंने फिर वो रख दी, कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में काम आ जाएगी। ये मार्केट से भी इजीली मिल जाती है, अगर नहीं मिले तो इनके पास ये अवेलेबल होती है हर टाइम, आप इनसे थोड़ी सी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मोटर जो है वो पैक हो चुका है। अब इसकी जो तारें लगा के जो इसका बाकी का जो मरहला है उसको कैसे पैक करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको भी आपने किस तरह से सील करना है कि पानी कहीं भी किसी भी तरफ से इसके मोटर के अंदर ना जाए। अगर मोटर के पानी अंदर चला गया तो ये मोटर कहीं की नहीं रहेगी, मतलब किसी काम की नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह मैं ये अभी तारें लगा के इसकी प्लस माइनस की, और फिर इसकी सीलें जो है वो सील टाइट करूँगा। जितनी भी इसके पीछे की साइड से सुराख वगैरह वो सारे बंद करके आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से बंद होते हैं, वो कैसे बंद होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बनता है। ये मैंने टाका लगा लिया। अब माइनस की तार जो ब्लैक कलर की तार होगी उसको भी टाका लगाऊंगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर ये प्लस माइनस गलत भी लग जाए तो नो प्रॉब्लम, ये मोटर चलेगा और पानी भी देगा। लेकिन ये है कि प्लस माइनस अगर गलत लग जाए तो पानी थोड़ा सा कम आएगा, अगर सही लगी तो फिर ये पानी और ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन ये ख़राब नहीं होगा, ये मोटर कभी भी ख़राब नहीं होगी। पानी की मोटर मतलब आपकी जान छूट जाएगी पूरी ज़िंदगी, जब तक आपका एयर कूलर चलेगा तो ये मोटर चलती रहेगी और ख़राब नहीं होगी। अब इसकी जो सील है वो एल्फी राड बिल्कुल इजीली मिल जाती है, और ये ज़्यादातर हीट गन में यूज़ होती है। आपके पास जो है सिर्फ एक काविया होना चाहिए, हीट गन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीट गन लें और बाकी चीज़ें लें तो फिर उससे बेहतर है कि बंदा मोटर ही नया ले ले। तो हीट गन की भी ज़रूरत नहीं है, आप काविया की मदद से इसके टाके भी लगा सकते हैं और इसको गर्म करके पिघला के इसको पूरी जो सील है वो भी आप कर सकते हो। ये मैंने तारें सील कर ली हैं इसकी, और बाकी जो पीछे के जो जितने भी सुराख हैं वो भी मैं इसी की मदद से जो है वो सील करूँगा, कहीं से भी कोई पानी इसके अंदर नहीं दाखिल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सील मैंने कर दी है इसकी। ये मोटर यूँ समझ ले कि 99% जो है वो रेडी हो चुका है। अब मरहला है इसकी टेस्टिंग का। अभी इसको टेस्टिंग करेंगे आपके सामने, वो एयर कूलर में लगा के भी चेक करेंगे, और आपको इसका थ्रू और जो पानी का है वो सिस्टम भी दिखाएंगे कि पानी का प्रेशर कितना है। और ये पानी में डाल के आपके सामने इसको चेक करेंगे कि पानी के अंदर जो है वो ख़राब हो रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये दोस्तों ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ये प्रेशर देखिए, ये मेरी मोबाइल के ऊपर पानी आ गया इसका। ये बिल्कुल जो है इसका प्रेशर आप चेक करिए। एयर कूलर के अंदर ये मैंने रख दिया, ये पानी के अंदर चला गया मोटर। आपको शायद ये लगे यार पानी में नहीं चलेगी, ये पानी के अंदर मैं इसके चला रहा हूँ। ये पानी ये प्रेशर देखिए, ये मोटर के ऊपर से प्रेशर जा रहा है, ये फुल प्रेशर, मतलब इसका पानी का प्रेशर और थ्रो आप चेक करें। ये नए मोटर का प्रेशर इतना नहीं होता, ये देखें रूटर के बराबर प्रेशर है इसका। ये देखें ये प्रेशर ये मैंने रखा हुआ है नीचे, ऊपर वाली साइड पे फुल प्रेशर आ रहा है इसका। थैंक यू।